अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई है तो आप उसे कैसे क्लीन कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास आईफोन 12 प्रो है और अभी इसकी स्टोरेज फुल नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं इसमें से बहुत सारी स्टोरेज क्लीन कर सकता हूँ। तो क्लीन करने का तरीका ये है कि हमें सबसे पहले उन एप्लीकेशंस को ढूंढना होगा जिन्होंने फजूल में बहुत सारी स्टोरेज यूज की हुई है। तो सबसे पहले तो हम व्हाट्सएप को चेक करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो स्टोरेज है वो व्हाट्सएप ही यूज कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, फिर हम जाएंगे जनरल में, यहाँ पर नीचे हम आईफोन स्टोरेज में जाएंगे। आईफोन स्टोरेज में जाकर हम नीचे एप्लीकेशंस देखेंगे कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा स्टोरेज यूज कर रही है। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे केस में व्हाट्सएप है, तो जाहिर सी बात है आपका व्हाट्सएप भी बहुत सारी स्टोरेज यूज कर रहा होगा। तो ये तकरीबन 100 जीबी तक व्हाट्सएप है। तो मैं बैक आता हूँ, मैं जाऊंगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद मैं यहाँ सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाकर मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा पर जाऊंगा। मैनेज स्टोरेज में जब मैं जाऊंगा तो ये वो सारी पिक्चर्स और वीडियोस हैं जो कि मेरे व्हाट्सएप में पड़ी हुई हैं, जो मुझे बता रहा है 65 जीबी है। और ये बहुत सारी हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ें अपलोड होती हैं और इसने सेव कर ली हुई हैं। तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। तो मेरे में बहुत सारी हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। आपने इस तरह से व्हाट्सएप को सबसे पहले क्लियर कर लेना है। हम जाएंगे सेटिंग्स में, नीचे आएंगे ऐप्स में, यहाँ पर हम सर्च करेंगे सफारी। सफारी को खोलेंगे तो यहाँ से हम आएंगे नीचे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा एडवांस्ड। हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा वेब डाटा। हम इसे खोल लेंगे। अब इसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसा कि बता रहा है 1 जीबी तक मेरे यहाँ पर वेब डाटा पड़ा हुआ है। आपके ज्यादा भी हो सकता है, तो आप इसे यहाँ पर जाकर रिमूव ऑल डाटा पर कर सकते हैं। तो इस सारे को रिमूव करने से मेरी 1 जीबी फ्री हो चुकी है। दूसरे केस में अगर आप क्रोम यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम लिखकर सर्च करता हूँ, यहाँ पर आपने इन 3 डॉट्स में जाना है और सेटिंग्स में जाना है। तो हम यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसको खोलेंगे, यहाँ पर है डिलीट ब्राउजिंग डाटा, इसे टैप करेंगे तो यहाँ से आप इस डाटा को भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आकर हम सीरी में जाएंगे। सीरी में जाने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर है हमारे पास सीरी डिक्टेशन हिस्ट्री। इसे खोलेंगे, हम डिलीट सीरी एंड डिक्टेशन करेंगे, इसे हम डिलीट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट चीज है, आप सेटिंग में आ जाएं, यहाँ पर हम नीचे आएंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाएंगे। इसमें हमारे पास सबसे टॉप पर है लोकेशन एंड सर्विसेज, इसे हम खोल लेंगे और हम नीचे आएंगे। हमारे पास नीचे एक ऑप्शन होगा सिस्टम सर्विसेज और उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा सिग्निफिकेंट लोकेशंस, इसे हम खोल लेंगे। तो आपने इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद नीचे आके क्लियर हिस्ट्री कर देंगे, ये आपकी लोकेशन को मिटा देगा। तो इससे होता क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी जो लोकेशन है वो स्टोर करता रहता है और आपका यहाँ पर रिकॉर्ड सेव होता रहता है। तो आपने इसे ऑफ कर देना है और क्लियर कर देना है। अगर आपके लिए आपकी लोकेशन हिस्ट्री जरूरी है तो आप बेशक इसे मत कीजिएगा। उसके अलावा जो ऐप स्टोर है वो भी आपका बहुत सारा डाटा स्टोर करता रहता है, तो अगर आपके लिए वो जरूरी नहीं है तो उसको डिलीट करने के लिए आप जाएं सेटिंग्स में। यहाँ पर हम नीचे आएंगे ऐप्स में, तो यहाँ सबसे ऊपर ही हमारे पास ऐप स्टोर है, इसे खोल लेंगे और हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एंड में हमारे पास है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, इसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है क्लियर ऐप यूजर डाटा। हम इस पे टैप करेंगे और फिर से हम इस पे टैप करेंगे तो हमारा यहाँ से सारा डाटा क्लियर हो चुका है। तो इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास ऐसी ऐप्स होती हैं जो हम यूज नहीं कर रहे होते। आप अगर सेटिंग में जाओ तो यहाँ पर जनरल में जाओ तो आईफोन स्टोरेज में जाओ, नीचे आए तो हमारे पास कुछ ऐप्स आ गई हैं, जैसे कि ये गेम है, मैं खेलता नहीं हूँ तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरे पास कुछ और ऐसी ऐप्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, जैसे ये फिल्मोरा मैं यूज़ नहीं करता, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स मेरे सामने आ रही हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, जैसे कि ये यूज़ नहीं मैं करता, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके अलावा ये एक ऐप है मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं बारी बारी करके इन सभी को डिलीट कर सकता हूँ। तो आपने भी वो ऐप्स निकाल लेनी है जो आप यूज नहीं करते और बारी बारी उनको डिलीट कर दें। तो गाइज अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आप यूज नहीं करना चाहते लेकिन आप फिर भी उसे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये एक गेम है, मैं खेलता नहीं हूँ, अगर मैं इसे ऑफलोड कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हो ये कितने MB की ऐप साइज है, मेरे पास 343 MB और उसके अलावा डॉक्यूमेंट एंड डाटा के अंदर मेरे पास 7.6 MB है। अगर मैं इसे ऑफलोड कर देता हूँ,
ऑफलोड करने के बाद देख सकते हो इसकी स्टोरेज जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर मैं बैक आता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो गई, अभी भी ये रिफ्रेश हो रही है। अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये रही जेट पैक, देख सकते हो ये 8 MB तक यहाँ रह गई है। तो इससे क्या होता है, इसमें आपकी गेम को ये अनइंस्टॉल कर देता है, लेकिन गेम के अंदर जो सेव डाटा होता है एप्लीकेशन या गेम के अंदर, वो इसके अंदर ही रहता है। तो इसका आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। इसमें आप एक एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसका डाटा आप अपने मोबाइल फोन में रख सकते हो कि कल को आप फिर से उसे इंस्टॉल करके वही डाटा यूज कर सको। तो ये सब करके भी आप अपने आईफोन में से स्टोरेज को फ्री कर सकते हो। तो कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक फेसबुक ऐप है। अगर आप इस फेसबुक ऐप को खोलते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इसने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 100 MB यूज किए हुए हैं। कुछ के ज़्यादा भी होते हैं, मैं फेसबुक इतनी इस्तेमाल नहीं करता, जो लोग यूज़ करते हैं उनके ज़्यादा भी होता है। इसमें आपके जितने भी मैसेजेस, स्टोरेज वगैरह है वो इस अकाउंट के अंदर ही सेव रहती हैं। तो इसीलिए आप इस ऐप को डिलीट कर सकते हो और डिलीट करके आप इसे रीइंस्टॉल कर सकते हो। ये सब करने से भी इस ऐप का साइज बहुत कम हो जाएगा। जितने भी ऐप्स हैं जिनके अंदर आप अपना ऑनलाइन अकाउंट लॉग इन करते हो और जितना भी उसका डाटा होता है वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में होता है, उनको आप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ऐप का जो साइज है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फोटोज में आते हो, फोटोज के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट फोटोज। डुप्लीकेट फोटोज जो कि मेरे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सारी डिलीट कर दी थी। तो वहां पर जाके भी आप डुप्लीकेट फोटोज को डिलीट करके अपने आईफोन की स्टोरेज को फ्री कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस किस तरह से अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज को फ्री कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।